इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन। देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास प्रदान कीजिएगा। गुणायतन मूल नायक श्री चंद्रप्रभ भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज की पावन धराधाम पर स्थित गुणायतन, जहां पर विश्व का एक अनुपम अद्वितीय अलौकिक जिनालय का निर्माण किया जा रहा है पंचायतन शैली में, जिसकी कलाकृति अपने आप में अनूठी ही है। और साथ ही साथ अनुभव केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें समोशरण दर्शन और आत्मा से परमात्मा इस मूवी और राइड के माध्यम से आप जिनागम को संक्षेप और सरल भाषा में समझ सकेंगे। गुणायतन से इन्हीं विकास क्रमों को देखते हुए देश और दुनिया के अनेक उदारमना दानदातार प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन सभी दानदातारों के नाम की घोषणा हम यहाँ पर करेंगे। उसके पूर्व देश और दुनिया में पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपने घरों पर टीवी सेट के सामने बैठे हुए जितने भी दर्शक हैं, उन सभी दर्शकों का स्वागत भी करते हैं, साथ ही उन्हें महाराज श्री के मंगल आशीष का इंतजार भी है। तो आइएगा बंधुओं, दोनों हाथों को जोड़ते हैं, आप सबके लिए भी मंगल आशीष की छांव मिले और त्रिवार महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज जो गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं, हम उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं। अपेक्षा होगी जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान करेंगे। और साथ ही अनुरोध भी है कि अभी तक अगर आप गुणायतन से नहीं जुड़े हैं तो थोड़े से दिन आपके बीच शेष हैं, 5 दिन निकल चुके हैं, 5 दिन और हैं। आलस्य छोड़िएगा और अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र पर जीवन का सर्वश्रेष्ठ दान देने के लिए तैयार हो जाइएगा। गुणायतन परिवार से जुड़िएगा। आज गुणायतन से जो निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं, उनके नामों की घोषणा हम यहाँ पर कर रहे हैं। कुमारी अनुभा जैन, अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर सुपुत्री श्री मुकेश जैन, भीलवाड़ा राजस्थान से जोरदार करतल ध्वनि का से सम्मान करें। और अगर यहाँ हो तो अपनी जगह पर खड़े होकर के मंगल आशीष ग्रहण कर लें। केसिंगा कालाहंडी से श्री गौरी शंकर जैन, श्री सुनील कुमार जैन, प्रतापगढ़ राजस्थान से श्रीमती राजुलमती जैन, नवरत्न ममता जैन, गुड़गांव हरियाणा से श्रीमती संतोष जैन, अविनाश अजय अंकुर जैन, और मोदक गांव से पद्मा जैन, विनोद निरंजन जैन, मोदक विमस पारस सौगानी मोदक वाले। जोरदार करतल ध्वनि सभी का सामूहिक सम्मान करें। भोजनशाला में सहयोग प्रदान किया है सौका आशा, नेमिचंद संतोष, प्रवीण काला, नादेड़ महाराष्ट्र से, और स्वर्णदान दिया हुआ है श्रीमती संतोष जैन, अविनाश अंकुर जैन, सपरिवार, गुड़गांव हरियाणा से। आज गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। पहले निर्माण निधि थे टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से श्री हुकुमचंद, अनिल कुमार, सीमा, अनूप कुमार, निर्जरा, अर्जित, अक्षत, आर्जव, विटिया एंजल खुरखुरिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। और अगर यहाँ उपस्थित हो तो मंच तक पहुंचे। हुकुमचंद जी जैन, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो मंच पर पधारें। चलेगा, जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। आज निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं। पहले निर्माण निधि थे, अब निर्माण सारथी से जुड़ रहे हैं श्री सज्जन चंद भंडारी, जयपुर राजस्थान से। सज्जन चंद्र भंडारी, जयपुर राजस्थान से, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान कीजिएगा। गुणायतन से आज सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री रणमोकार जैन, श्रीमती अलका जैन, मनीष जैन, पीयूष जैन, कोटा राजस्थान से। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो मंच पर पहुंचे। रणमोकार जैन, श्रीमती अलका जैन, मनीष जैन, पीयूष जैन, कोटा राजस्थान, पधारिएगा। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। और आपके सम्मान के लिए मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ सुभाष जी, पूनम जी, सुभाष जी जैन, गुणायतन CEO पधारे। और साथ में देवेंद्र जी साकेत, गया, ट्रस्टी गुणायतन सेवायतन, पधारेगा। जब तक
नमोकार जी जो सूत्रधार हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। तब तक गुणायतन से सूत्रधार के ही रूप में जुड़ रहे हैं श्री भूपेंद्र कुमार जैन, श्रीमती शकुंतला जैन, आशीष अंकित जैन, कोटा राजस्थान से। श्री भूपेंद्र कुमार जैन, श्रीमती शकुंतला जैन, आशीष अंकित जैन, थोड़ा सा शीघ्रता करें, आने वाले जिनका भी नाम लिया है जल्दी से पधारिएगा। भूपेंद्र जी जैन भी पधारें शीघ्रता से, और आपके सम्मान के लिए तैयार रहेंगे संतोष रूपाली सतना और संतोष जी सिंगई दमोह से। चलेगा, जोरदार जोरदार करता ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। उस तरफ पहुंचे, आप उस तरफ पहुंचो, साथ में पहुंचो अपनी जोड़ी के साथ। चलेगा, आप बीच में ले ना, अरे रे, सम्मान करने वालों को एक तरफ रखो, सम्मान देने वाले। चलेगा, हाँ, आज सूत्रधार से के रूप में जुड़ रहे हैं श्री भूपेंद्र कुमार। जोरदार जोरदार करता ध्वनि सम्मान कीजिएगा बंधुओं। श्री भूपेंद्र कुमार जैन, श्रीमती शकुंतला जैन, आशीष संकेत जैन, कोटा राजस्थान से पधारिएगा। और आपके सम्मान के लिए संतोष जी रूपाली सतना और संतोष संगई जी दमोह पहुंचेंगे। गुणायतन से आज सूत्रधार के ही रूप में जुड़ रहे हैं जो पहले निर्माण सारथी थे श्री विनीत जैन, चंदावत, हर्षिका जैन, उदयपुर राजस्थान से। अगर यहां पर उपस्थित हो तो पधारें, श्री विनीत जैन, चंदावत, हर्षिका जैन, उदयपुर राजस्थान से। चलेगा, जोरदार करते ध्वनि से उनका सम्मान करें। आपकी तालियों का योगदान वहां तक पहुंचता है टीवी के माध्यम से। हम आमंत्रित कर रहे हैं, गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं रजनी राकेश जैन, दरियागंज दिल्ली से। रजनी, श्रीमती रजनी राकेश जैन, दरियागंज दिल्ली से गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, पधारें। और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं देवेंद्र जी अजमेरा, गया से हमारे बीच हैं, पधारेंगे। और मनोज कन्नौज से पधारिएगा। देवेंद्र जी अजमेरा FOI पधारिए। बंधुओं, गुणायतन से आज स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं, पहले सूत्रधार थे और अब स्तंभ के रूप में गुणायतन से जुड़ रहे हैं श्री सुमनेश, तालियों का अनुदान देते रहे, बार बार नहीं कहना पड़े, श्री सुमनेश कुमार पाटनी, श्रीमती प्रेमलता पाटनी, जयपुर राजस्थान से। सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं श्री सुमनेश कुमार पाटनी, श्रीमती प्रेमलता पाटनी, जयपुर राजस्थान से। पधारिएगा, अगर यहां पर उपस्थित हो तो मंच तक पहुंचे। चलेगा, जोरदार करतल ध्वनि से आ रहे क्या, थोड़ा सा शीघ्रता करें आने में। और सम्मान करने के लिए पंकज जी, पद्मा जी, पंकज जी जैन, मुंबई से हमारे बीच हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक पधारेंगे आज जो गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करने के लिए। और साथ में मुकेश जी जैन, आगरा नहीं है, अच्छा चलेगा, जब यहां पहुंचेंगे तब उनका सम्मान होगा। प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे निकेता जैन, सिंगापुर। इसके बाद आगे प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे अनिल संगीता जी, हजारीबाग। नमोस्तु गुरुवर। जो होता है अच्छे के लिए होता है ऐसे कहा जाता है, पर आज तक समझ नहीं आया इसे कैसे समझे और माने। कुछ बुरे में अच्छा कैसे हो सकता है? कुछ अनरिलेटेड मुसीबतें आ जाती है, वो क्यों आती है और फिर वो पॉजिटिव कैसे हुआ? कृपया मार्गदर्शन। बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। जब दुर्घटनाएं घटती है तो दुर्घटनाएं देखने में तो बिल्कुल नकारात्मक होती है, मुसीबतें भी अच्छी नहीं मानी जाती। अब किसी का बेटा मर गया जवान और जाके कहो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये पूर्ण सत्य नहीं सत्यांश है। इस जीवन में खुद के साथ घटित घटनाओं को के घटने पर अपने मन को समझाने की भावना है। अगर मेरे ऊपर कोई मुसीबत भी आई तो मैं टूटूं ना, ये सोचूं कि ये मुसीबत मेरे धैर्य की परीक्षा के लिए आई, ये मुसीबत मुझे मजबूत बनाने का निमित्त बनकर आई है, ये मुसीबत आई है अब मैं मजबूत बनूंगा। यदि सोच ऐसी बन जाए तो जो अच्छा होता है अच्छे के लिए होता है, लागू हो जाएगा। लेकिन दूसरों के ऊपर कोई मुसीबत आए तो उसके लिए ये कहना अव्यावहारिक है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। परिस्थितियों को देखकर उसे कहना चाहिए। हाँ, अगर सामने वाला मुसीबतों से घिरा है और उसका मन टूट रहा है तो उसको हम ये ज़रूर समझा देते हैं कि भाई ये मुसीबत भी तुम्हारे लिए एक अवसर बन सकती है,
तो अवसर बन सकता है। थोड़ा अपनी दृष्टि को बदलो, मुश्किल को मुश्किल की तरह देखने की जगह मुश्किल में अवसर तलाशने की कोशिश करो। एक साधारण व्यक्ति और एक समझदार व्यक्ति में यही मौलिक अंतर होता है। साधारण व्यक्ति मुश्किलों में टूट जाता है या हर अवसर को मुश्किल समझता है, और कठिनाई का समझदार व्यक्ति हर अवसर मुश्किल में अवसर खोज लेता है। तो हमें उनको अलग अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए, और जहाँ जो दृष्टि संभव है वैसा लगाना चाहिए। खुद पर जब भी घटे तो ये जरूर होना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलो मेरे लिए एक चैलेंज आया है और मेहनत करने का अवसर आया है, ये मुझे अंदर से स्ट्रांग बनाएगा, मैं अपने आप को साबित करने का अवसर पाऊंगा। ऐसी अगर सकारात्मक सोच हो तो मन कभी विचलित नहीं होगा। अनिल संगीता जी हजारीबाग, आगे तैयार रहेंगे रेखा अशोक कासलीवाल लोहारदा दृष्टि गुणायतन। बंधु हम आपके लिए बतला दें, अनिल जी संगीता जी, हाँ आपको बहुत गौरव होगा, गर्व होना चाहिए कि उस परिवार से हैं। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के जहां पर जन्म हुआ, गृहस्थ अवस्था के बड़े भैया और भाभी, एक बार जोरदार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके जोरदार करतल ध्वनि से एक गौरवशाली परिवार हैं। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची ट्रस्टी और मंत्री गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे प्रमोद जी नायक सागर ट्रस्टी गुणायतन। ओम बोलिए। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा दृष्टिकोण हमेशा के लिए संयत रहे, इसके लिए क्या उपाय करें? बहुत अच्छा सवाल है। हमारा दृष्टिकोण सदैव संयत बना रहे, इसके लिए क्या उपाय करें? 4 उपाय बताता हूं। पहला, अपने दिन भर की गतिविधियों की नित्य समीक्षा करें और देखें कि आज मैं कहाँ कहाँ कब कब पटरी से उतरा हूँ। समझ गए? रोज समीक्षा करें, है ना, कि हम अपने दिनचर्या की गतिविधियों की समीक्षा करें, अपने दृष्टिकोण की समीक्षा करें और देखें कि आज मैंने कहाँ क्या गलत किया और इसे कैसा रूप दिया जा सकता था, और उसी समय मन ही मन निर्णय लें कि अब कभी ऐसी परिस्थिति निर्मित होगी तो मैं इसकी पुनरावृत्ति से बचूंगा। एक बात। दूसरी बात, अपने दृष्टि को संयत रखने के लिए हमेशा एक भावना भाएं कि मुझे संयम रखना है, समझ रखनी है, सकारात्मकता रखनी है। ये भावना अपने अंदर बने तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। तीसरी बात, हम नित्य अपने मन को कुछ सुझाव दें कि मुझे अपनी दृष्टि को पवित्र रखना है, मुझे अपनी दृष्टि को संयत रखना है, तो इससे हम अपनी दृष्टि में संयम ला सकेंगे। और चौथी बात, ऐसे महापुरुषों के संपर्क में रहे, उनके चरित्र को पढ़े जिनसे हमें दृष्टि में संयम रखने की प्रेरणा मिलती। प्रमोद नायक सागर ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रद्युम्न जैन दिल्ली नोएडा। हेलो, महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, कुछ पंक्तियां पढ़ने में आई थी जिनका अर्थ जानना है। 4 पंक्तियां हैं। जीना है तो पूरा जीना, मरना हो तो पूरा मरना, बहुत बड़ा है कष्ट जगत में, आधा जीना आधा मरना। महाराज जी, इसके व्याख्या के लिए जीना है तो पूरा मरना, जीना है मरना हो तो पूरा मरना, बहुत बुरा है इस दुनिया में, आधा जीना आधा मरना। बहुत अच्छी बात। इसके अर्थ को समझिए। अगर जीना है तो पूरा जियो, इसका मतलब जीवन का रस लो, आधे अधूरे मन से जीवन मत जियो।
जो तुम्हें जीवन मिला है ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा उपहार है, इसका लुत्फ उठाओ, इसे यूं ही क्यों खो रहे? तुमने आधे अधूरे मन से जीवन जिया, जीवन जी रहे हो पर जीवन में जिंदगी नहीं है, तो जीवन का अर्थ क्या? तो जीना है तो पूरा जीना, और मरना हो तो पूरा मरना। माने एक ही बार मरना, जिंदगी भर क्यों मरते हो? अंत में मरना। मरो तो अच्छे से मरो, पूरा मरने का मतलब समाधि रखो। समाधि से मरोगे तो पूरा मरण है, और ऐसे जाओगे तो अधूरा मरण है। मरने में और समाधि करने में एक अंतर है। मरने वाला व्यक्ति मरता है, उसकी जिंदगी मौत छुड़ाती है, और समाधि करने वाला मरता नहीं, देह परिवर्तन करता है, वो शरीर छोड़ता है। मर जाने में और शरीर छोड़ने में बड़ा अंतर है। कोई हमसे छुटाए और हम छोड़े, इसमें बड़ा अंतर है। तो इस तरह का जीवन जियो, ज्ञान के साथ जीवन जियो और ध्यान के साथ मौत करो। जो ज्ञान के साथ जीता और ध्यान के साथ मरता है, वो जीते जी जीने का रस लेता है और मर करके अमर बन जाता है। और जो अधबीज का होता है, न इधर का होता है न उधर का। डॉक्टर प्रद्युम्न जैन, दिल्ली नोएडा। आगे तैयार रहेंगे अनिल कल्पना जैन, भाग्योदय तीर्थ सागर। बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आपने अभी 2-3 दिन पहले बोला था कि 24 तीर्थंकर में 19 तीर्थंकर हमारे रहे जिन्होंने गृहस्थ अवस्था में प्रवेश भी किया। भाई जी, उस काल के अंदर हजारों रानियां होती थी। वो तीर्थंकर किस प्रकार काल प्रभाव से सबका बंधन छोड़ के निकल जाते थे, और आजकल के एक नियम है, कानून है कि एक ही पत्नी होती है और लोग उसकी बेड़ी से भी नहीं निकल पाते। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, ये काल प्रभाव से इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि एक नारी 1000 के बराबर, हजारों के बराबर है, या पुरुषों के अंदर शक्ति कम है कि वो बेड़ी तोड़ नहीं पाते? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है घरवाली शायद नहीं है, तभी तुम हिम्मत कर पा रहे हो। क्या जी महाराज श्री। है या नहीं महाराज श्री, नहीं है, यहाँ अनुपस्थित है। उपस्थिति में तो हिम्मत शायद नहीं होगी। लेकिन जहाँ तक सवाल है तीर्थंकरों के जीवन काल का और वर्तमान का, पहले मैं ये कहूँ कि उस युग में बहुविवाह को क्यों मान्यता थी। उस युग में बहुविवाह को मान्यता इसलिए थी क्योंकि हमारी स्त्रियां खुद अपना वर चुनती थी। स्वयंवर स्त्रियों का होता था, किसी वर का नहीं, और वह किसी पुण्यशाली पुरुष के साथ जुड़कर अपने आप को कृतार्थ महसूस करती थी। उस समय विवाह का उद्देश्य केवल रति सुख की प्राप्ति नहीं, विवाह का उद्देश्य धर्म की संपत्ति भी थी। तो तीर्थंकर जैसे महान आत्मा या किसी प्रतापी राजा महाराजा के साथ जुड़कर वे अपने आप को कृतार्थ महसूस करती थी, और वह उनके साथ पत्नी बनकर के ही नहीं रहती थी, उनकी अर्धांगिनी बन करके जीती थी, जो पूरे जीवन उनमें समर्पित रहती थी। आज अर्धांगिनियाँ नहीं हैं, आज पत्नी है, जो पति पर तनी रहे, उसका नाम पत्नी। तो जब तनने वाली हो तो एक ही बहुत है, अच्छा है, कानून बहुत अच्छा है। अगर चारों तरफ से तन जाए तो फिर हाल ही खत्म। और चौथे काल में तो इतना सत्व रहता था कि वो सबको झेलने में समर्थ रहते थे। अब ये चीजें नहीं है। परस्पर का प्रेम और समर्पण आज कम हो गया। अगर आपसी समझ अच्छी हो, स्नेह और आत्मीयता हो, तो आज भी बहुत लोग एक साथ रह सकते हैं। लेकिन जब समझ खंडित होती है तो अब तो एक के साथ निभना भी मुश्किल हो रहा है। तलाक की घटनाएं जो दिनों दिन प्रकाश में आती है, वह इसी बात का प्रमाण है कि लोग अब एक के साथ भी नहीं रह पा रहे। तो मैं समझता हूँ उस युग में जो बहुविवाह था वो अपनी जगह सही था, और बहुत अच्छा है कि कानून ने तुम्हें बांध दिया कि एक के ही साथ रहो, इसी में तुम्हारी
खैर है, नहीं तो पता नहीं क्या हो। महाराज जी मैं तो निकलने का उपाय पूछा आप हूं, पूछो, पुरुषों के आ लिए। रहा एक साथ दोनों बातें नहीं होंगी। अब रहा सवाल निकलने का, तीर्थंकर जैसे महापुरुष इतने को भी छोड़कर तुरंत निकल जाते थे, और आज के लोग एक को भी नहीं छोड़ पाते। इसकी केवल एक ही वजह है कि पहले के लोग साथ रहते थे, पकड़ते नहीं थे, तो छोड़ने का सवाल ही नहीं है। आज लोग पकड़े रहते हैं तो छोड़ नहीं पाते। उन्हें तत्वबोध हुआ, एक पल में छोड़ दिया। शास्त्रों में ऐसा भी उल्लेख आया कि गर्भवती स्त्री का राज तिलक करके निकल गए सुकोसल मुनि के पिता कीर्तिधर महाराज। ये वैराग्य होता था, वे इच्छा शक्ति के धनी होते थे, और उस समय की स्त्रियां भी इतनी वीरांगना होती थी कि हर स्थिति का सामना करने के लिए तत्पर होती थी। तो ये मोह का बंधन है। और फिर ये भी ध्यान रखना है, हमारे किसी भी तीर्थंकर ने अपनी राजपाट अबोध अवस्था में नहीं छोड़ा, कच्ची अवस्था में नहीं छोड़ा। एक नीति है जे कम में सुरा ते धम में सुरा। जिन्होंने विवाह किया उन्होंने अपने परिवार को बसाया, संतान को योग्य बनाया, उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया, तब आगे बढ़े। तो जब कोई दायित्व पूर्ण करके स्वयं के उत्तरदायित्वों पर की ओर उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ता है, उसके लिए कोई सवाल नहीं उठता। अब छोटे छोटे बाल बच्चे हैं और छोड़ करके भागोगे तो बंधे काहे थे? ये तो कर्तव्य विमुखता होगी, ये समयोचित नहीं माना जाएगा कि तुम किसी से विवाह करो और अधर में छोड़ कर निकल जाओ। अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, तब तक घर में बैरागी की भांति रहो, फिर अवसर आए तो निकल जाए। मार्ग ये है, समझ गए? तो ये बात बिल्कुल सही है। और ये बात भी मैं बोल रहा हूँ कि सारे तीर्थंकरों ने विवाह किया है। 5 जो हुए काल के दोष से रह गए। बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकरों का आदर्श नहीं, अपवाद है। यह हुंडाव सरपनी की देन है। इसलिए तुम गृहस्थों घबराओ नहीं कि हमारा विवाह हो गया तो हम बर्बाद हो गए। बहुत अवसर है, अभी भी निकलो। हम निकले और संतति को तैयार करके निकले ताकि परंपरा चलते रहे। मुझे तो चिंता है कि सब बाल ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो आने वाली संतति तो यहीं रह जाएगी। ऐसी जैनियों की TFR कम है, टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, और सब ऐसे ही निकल जाएंगे तो क्या होगा? गृहस्थी से ही धर्म पलता है। अगर गृहस्थ आश्रम नहीं तो मुनि धर्म भी नहीं पलेगा। हमें दोनों धर्मों को एक साथ लेकर के चलना। इसलिए गृहस्थ धर्म की महिमा को समझो। जो गृहस्थ हैं वे सदगृहस्थ बने, पर उसमें उलझे नहीं। अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते ही आगे बढ़ने का उपक्रम करे। ऐसा उपक्रम हो तो सारा कार्य बहुत व्यवस्थित हो सकता। ओम शांति। नमोस्तु। अनिल, कल्पना जैन, भाग्योदय तीर्थसागर, बंधु हम आपके लिए बतला दें, जो भी इस कार्यक्रम को देश और दुनिया में देख रहे हैं उनके लिए भी और आप सभी के लिए, कि महाराज श्री का संपूर्ण साहित्य आदि कीमत पर यहाँ उपलब्ध है। और आज ये उपलब्ध करा रहे हैं गांधीधाम से परम संरक्षक श्री सुरेंद्र जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर श्रीमती सरिता जी काला, सुमत जी, नेहा जी, देवांश जी, स्वाति जी, पुनीत जी, श्वेता जी, पुलकित जी, आदि जी, आरव, अबिका जी, संपूर्ण काला परिवार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान भी करें और अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। सुबह प्रातःकाल शायद वो वंदना के लिए गए हुए थे, एक नाम और था ना, वो तो एक नाम और था। और साथ ही भिवंडी से श्री ज्ञानचंद जी, दीपचंद जी, शांतिलाल जी, अमरचंद जी, महेंद्र जी, सुषमा जी, राहुल जी जैन, सपरिवार। और बंधु आपके लिए बतला दें, महाराज श्री का संपूर्ण साहित्य आप तो ले ही जाएं, परिवार के लिए, समाज में भी आप दे सकते हैं। अपने अपने जिनालयों में जहां जिस नगर से आप आए हैं 30 पुस्तकों का पूरा सेट है और 1500 रुपए में अभी आपके लिए बाहर स्टॉल पर यह संपूर्ण साहित्य उपलब्ध है। अगले प्रश्न के लिए निहार का आज हमारे बीच यहाँ पूरे निहार का कार्यालय का पूरा स्टाफ और शाश्वत भवन का, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है प्रत्येक कार्यक्रम में। और इस वर्ष तो महाराज श्री के
गुणायतन चातुर्मास चल रहा है, लेकिन निहारका में ही लगभग सभी आवास व्यवस्थाएं हैं शिविरार्थियों की, और यहाँ पर निहारका के समीप ही गुणायतन का जो स्थान है उसमें ये बड़ा पांडाल बना हुआ है, और इन सभी लोगों ने प्रतिबद्धता के साथ महाराज श्री की और यहाँ पर आए हुए अतिथियों की सेवा करते हुए अपना योगदान दिया हुआ। एक बार जोरदार करतब ध्वनि से हम इनका सम्मान करें। और अपना प्रश्न रखने के लिए श्री संजीव जी जैन, प्रबंधक निहारका कार्यालय। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, वैसे तो निहारका अभी भारतवर्ष में अपना एक अलग स्थान रखता है, लेकिन महाराज श्री जब से आपके चरण पड़े हैं यहाँ पर निहारका परिसर के अंदर, तो देश में ही नहीं पूरे विदेश में पूरे निहारका का नाम हो रहा है। महाराज जी, ये आपकी ख्याति है, ये आपका पुण्य का प्रताप है। मैं ट्रस्ट परिवार की तरफ से, पूरे पदाधिकारियों की तरफ से और अपने कर्मचारियों की तरफ से आप महाराज जी के चरणों में सादर नमोस्तु करता हूँ। और हमारा 100% डेडिकेशन है कि जो यहाँ शिविर में लोग आए हैं उनको कहीं से भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, क्योंकि महाराज जी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं और हम लोग भी अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रहे हैं। अगर फिर भी उसके बावजूद अगर कुछ कमी रह जाती है तो हम पूरे स्टाफ की तरफ से, अभी चूंकि 5 दिन बाकी है, पूरे 5 दिन बाकी है, इसलिए पूरे स्टाफ की तरफ से क्षमा प्रार्थी रहेंगे, लेकिन ऐसी कोई गलती नहीं होगी कि आगे कोई ऐसी असुविधा हो। दूसरा महाराज जी, मेरा बस एक सवाल है। महाराज जी, मैं बहुत दिन से एक प्रश्न पूछना चाह रहा था, तो आज मुझे मौका मिला। महाराज जी, वैसे जैन लोग तो बहुत धनाढ़ हैं, पैसे में संपन्न हैं और कुछ भी कहीं भी कर सकते हैं। आज हम लोग व्हाट्सएप में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं कि 52% और 54% अपना जीएसटी का टैक्स, ये वो, मतलब देश की इकोनॉमी जैन में चल रही है। लेकिन महाराज जी, मेरा एक सवाल है कि जैन धर्म में जब जब कोई समस्या आती है, चाहे गिरनार जी को लेके, चाहे सम्मेद शिखर जी को लेके, चाहे किसी साधु का एक्सीडेंट होता है या साधु के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, तो महाराज जी अपने जैन समाज में, मैं खुले मन से बोलूंगा, अपने जैन समाज में कोई ऐसा एक लीडर नहीं है, जो हर समाज में एक लीडर होता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है कि उसकी एक आवाज में महाराज जी 10,000 आदमी पहुंच जाए। अगर सम्मेद शिखर जी में कोई प्रॉब्लम होती है महाराज जी, तो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे तरह तरह के, एक बार बीच में कंट्रोवर्सी आई थी, पर आपने बहुत सूझबूझ से उसको खत्म करवा दिया। अगर आप उस समय तुरंत अटेम्प्ट नहीं लेते तो पता नहीं कहां से ये झूठी झूठी अफवाह चल रही थी। तो महाराज जी, जैन समाज में कम से कम एक ऐसा लीडर होना चाहिए, चाहे श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, उसकी एक आवाज पे अगर हम बोले कि सम्मेद शिखर आना है तो वो आए। ऐसा क्यों नहीं होता महाराज जी? देखो, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा जरूर होता है। जब सही समय पर सही आवाज़ लगाई जाती है। संलेखना संसारा इसका जीवंत प्रमाण है। देश क्या विदेश सब एक हो गए, करोड़ लोग एक साथ इकट्ठे हो गए। ये आप सोच सकते हैं? ये विश्व का पहला रिकॉर्ड है कि एक आवाज़ में एक साथ, एक गणवेश में, एक समय में पूरे देश और दुनिया में 1 करोड़ लोगों ने अपना मौन प्रदर्शन किया। तो ऐसी बात नहीं है। हमें समाज में जागरूकता को बना के रखना है। हमें कोई झंडा उठा के चलने की ज़रूरत नहीं है, पर बस एक बात ध्यान में रखने की है कि हमें धर्म, संस्कृति और समाज की रक्षा के लिए जहाँ जब जैसी आवश्यकता होगी तत्परता से जुटना है, और हम जुटेंगे, जुट के रहेंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। यतीन्द्र जैन अंगली प्रश्न अपना रख रहे हैं। यतीन्द्र जैन, कमलेश जैन, चेन्नई, त्रिपुर। इसके बाद तैयार रहेंगे अखिलेश शतवैया, टीकमगढ़, ट्रस्टी गुणायतन। दोनों महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, में आज अपने नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि शुद्ध शाकाहारी हैं, भोजनशाला में सभी बर्तन बदलाव कर दिए हैं राष्ट्रपति भवन में, और उन्होंने पूरा शाकाहार भोजन देने का और झारखंड के राज्यपाल के रूप में आपसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। और मेरा यह शंका है कि हमारा देश शाकाहार बन सकता है क्या, और हमारा राष्ट्रपति शाकाहारी है, तो ऐसे समय में हम शाकाहार को इस इंटरनेशनल मंच से कैसे देश को आह्वान करें कि हमारे जैन समाज के डॉक्टर गंगवाल जी ने कुछ समय। ये बहुत अच्छा सुयोग है। मैं सभी से बोलूँगा प्रश्नों को थोड़ा
प्रश्न ही रहने दे, प्रवचन न बनाए। पूरा व्याख्यान हो जाता है तो बाकी सब लोगों का समय जाता है। ये बात बिल्कुल बहुत अच्छी है, गौरवपूर्ण बात है कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों विशुद्ध शाकाहारी हैं। और ये एक अच्छा अवसर है, हमें इस बात को व्यापक स्तर पर प्रचारित करते हुए शाकाहार की उपयोगिता को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और विश्व में अब शाकाहार, न केवल शाकाहार अपितु वीगनिज्म के प्रति भी लोगों का बहुत तेज़ी से रुझान बढ़ रहा है। और शाकाहार को हम केवल धार्मिक दृष्टि से प्रचारित करने की जगह अगर आहार विज्ञान की दृष्टि से प्रचारित करें तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए ज़्यादा कारगर होगा। ये कहना कि हमारे राष्ट्रपति या हमारे प्रधानमंत्री शाकाहारी हैं तो पूरे देश को शाकाहारी बना दें, मेरे ख्याल से उचित नहीं होगी। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इसका हम लाभ उठाएं और न केवल भारत अपितु भारत के बाहर के लोगों को भी हम प्रेरित करें कि अगर सहज और संतुलित जीवन जीना चाहते हो, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना चाहते हैं तो शाकाहार को अपनाएं। ये हमें प्रचारित करना चाहिए। आज के लोगों को जब हम कोई बात तथ्यात्मक तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो न केवल वे उसे समर्थन देते हैं अपितु स्वीकार भी देते हैं। पश्चिम में लाखों की तादाद में लोग शाकाहार की तरफ झुकाव रख रहे हैं। भारत में भी ऐसी क्रांति की आवश्यकता है। हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं ताकि लोगों का रुझान इस दिशा में बढ़ पाए। कमलेश जी शतवैया टीकमगढ़, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे पदम पाटनी जयपुर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बाबूलाल सतवैया परिवार का दरबार नमस्तु। गुरुदेव, पर्युषण पर्व चल रहे हैं। दशलक्षण पर्व में लोग उपवास कर रहे हैं। उपवास का मूल स्वरूप क्या है? कोई 48 घंटे का करता है, कोई 24 घंटे का, कोई जल और पानी लेके करता है। और केवल अन्न का त्यागना ही उपवास है कि भाव विशुद्धि बढ़ाना, तो वो किस प्रकार बढ़ाएं? आज आपने उपवास किया है ना जी, बहुत बढ़िया। उपवास का मतलब क्या है? उपवास, उप यानी समीप, वास यानी बसना, अपने निकट बसने का नाम उपवास। समझ गया? अपने निकट आना, आत्मा के साथ निकटता बनाना उपवास है। समझ गया? कषाय विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते उपवास सस्तु विज्ञेय शेषम लंघनकम विदे। जहाँ भोजन के साथ विषय कषायों का परित्याग होता है उसे उपवास समझना, बाकी तो लंघन है। जहाँ तक उपवास का सवाल है, 4 आहार के परित्याग का नाम उपवास है। चतुराहार विसर्जन उपवास, प्रोषध सकृत भुक्ति। 4 आहार, एक गृहस्थ की 2 भुक्ति होती है। तो जिस दिन उपवास ग्रहण किया उस दिन के शाम की भुक्ति, जिस दिन उपवास किया उस दिन के दोनों टाइम की भुक्ति, और जिस दिन पालना की उस दिन के शाम की भुक्ति। ये 4 भुक्ति का त्याग करने पर एक उपवास होता है। समझ गए? तो ऐसे उपवास की विधि सबसे उत्तम विधि है जिसमें चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते वो 2 भुक्ति का भी त्याग करे तो वो भी उपवास की श्रेणी में आता है। पर पूरी तरह निर्जल उपवास ही सबसे उत्तम उपवास माना जाता है। जल लेते हैं तो वो जघन्य उपवास की श्रेणी में आता है। लेकिन जल में यदि लौंग आदि भी डाल देते हैं तो वो आहार है। उनके 3 प्रकार के आहार का त्याग हुआ, पेय आहार का त्याग नहीं। अब अपनी शक्ति के अनुरूप उपवास करना चाहिए। जितना बने उत्तम से उत्तम करो, लेकिन वही करो जिससे आपके शरीर और मन पर विपरीत प्रभाव न पड़े। तद्व्रत माचरितव्यम यत्र न संशय तुला मारोहति शरीर मनसी। उसी व्रत का आचरण करना चाहिए जिससे शरीर और मन पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
तो अपनी सुविधा, अनुकूलता, शक्ति और परिस्थिति को देखकर उपवास का नियम लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज। पदम पाटनी जयपुर। आगे तैयार रहेंगे आदिश जैन भोपाल दृष्टि गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। पिछले 8 साल से 10 उपवास सानंद संपन्न होते थे महाराज जी आपके आशीर्वाद से, लेकिन पिछले 2 साल से न जाने क्या कर्मों का आवरण आया तो नहीं हो पा रहे। ऐसा क्या करें महाराज जी जिससे आगे प्रशस्त हो मोक्ष? जो उपवास कर रहे हैं उनकी जी भर की अनुमोदना करो। सुन लो ध्यान से, जो उपवास नहीं कर पाते उनके लिए बोल रहा। कर लो तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रहे हैं तो जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करो, उनकी सेवा करो, उनका ख्याल रखो। तो जो उपवास कर रहे हैं उनकी जी भर के अनुमोदना करो, उनकी सेवा करो और मन में रोज भावना भाव कि मैं शीघ्र स्वस्थ होकर अनुकूलता के अनुसार उपवास कर सकूं। नमोस्तु। आदिश जैन भोपाल दृष्टि गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे मनोरमा जैन मुंबई। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा और मेरे परिवार की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है, आज भगवान पुष्पदंत जी का मोक्ष कल्याणक है और यहाँ प्राचीन प्रतिमा जी जो विराजमान है वो भी पुष्पदंत भगवान की है, जबकि स्टेशन और बाकी सब जगह का नाम जो है पार्श्वनाथ के नाम से है। और पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जहाँ मेरा अंदाज से उनसे बाद में विराजमान हुई है, ऐसा क्यों? देखिए, ये बात सही है कि ये क्षेत्र पार्श्वनाथ भगवान के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि हमारे निकटस्थ तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ को ही यहाँ से मोक्ष मिला। इसलिए पूरा क्षेत्र ही पार्श्वनाथ भगवान के लिए समर्पित और उनके नाम से पहचाना जाता है। अब रहा सवाल मंदिर में मूल नायक के रूप में पुष्पदंत भगवान को विराजमान करने की वजह क्या है। आप तो ये भी कह सकते हैं कि गुणायतन में चंद्रप्रभु भगवान को क्यों विराजमान किया? चंद्रप्रभु भगवान तो यहाँ विराजमान है साहब। क्यों किया, आप ये सवाल कर सकते हैं, क्यों किया? तो जरूर जिन लोगों ने तेरापंथी कोटि के जिनालय को बनाया होगा, उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं के हिसाब से ज्योतिष शास्त्र के अनुरूप गणित निकाला होगा। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, किस नगर, किस शहर में कौन सा प्रतिष्ठापक है, उन्हें कौन से भगवान विराजमान करना चाहिए। ऐसे तो देखा जाए तो 24 के 24 तीर्थंकर समान है, किसी को भी विराज दे, लेकिन इनका विकल्प है। तो वो नौमांस मैत्री के साथ निकाला जाता है। पुष्पदंत भगवान तेरापंथी कोटि के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे, इसे पुष्पदंत भगवान का जिनालय बना लिया गया। जब गुणायतन की बात आई तो भगवान विराजमान करने की बात थी। हमने देखा तो मुझे लगा कि यहाँ चंद्रप्रभु भगवान ही सर्वोपयुक्त होंगे, तो चंद्रप्रभु भगवान का हो गया। तो एक कोई निमित्त है, इसमें और कोई बात नहीं। नमोस्तु। मनोरमा जैन मुंबई। आगे तैयार रहेंगे देवेंद्र उषा अजमेरा गया दृष्टि गुणायतन। दो देवेंद्र एफओआई की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। एफओआई है कि साकेत, दोनों ट्रस्टी है। हाँ, दोनों को बोल दो। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ। गुरुदेव, मैं आपको अपने भावना योग का एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ जो मेरे ऊपर घटित हुआ है। कोरोना काल के समय पे मेरे को आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अटैक आया, तो फिर हमने उस समय दवाई तो बहुत कम ली, पूरे टाइम भावना योग किया, और जिसमें खासकर जो एनर्जी प्रवाह होता है उसको बराबर लिया। और तब से यह है कि मेरे को फिर उसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अभी भी मैं बराबर डेली भावना योग करती हूँ। बहुत सुंदर। अब मेरा प्रश्न है, महाराज जी, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्य परायण युक्त जीवन जीने की कला कैसे सीखें? कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्य परायण जीवन कैसे अपनाएं? कैसे? कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्य परायण। कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्य परायण में कोई खास अंतर नहीं है। जो व्यक्ति अपने दायित्व के प्रति जिम्मेदार होता है, वफादार होता है, वह कर्तव्यनिष्ठ होकर अपना काम करता है और उसमें कर्तव्य परायणता होती है।
आपने पूछा कर्मठता कैसा है। कर्मठता उसी मनुष्य के अंदर आती है जिसका आत्मविश्वास प्रबल होता है, लक्ष्य के प्रति जो पूरी तरह समर्पित होता है, जिसके मन में जुझारूपन होता है। बड़ा लक्ष्य बनाए, आत्मविश्वास से लवरेज रहे और अपने लक्ष्य की पूर्ति को अपना मूल ध्येय बनाकर उसके प्रति समर्पित हो जाए तो हम अपने सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और कर्मठता देखी जा सकती है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। देवेंद्र उषा अजमेरा गया, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे सीमा वज कुचामन। हे गुरुवर, आपके चरणों में शत शत नमन। गुरुवर, मुझे मार्गदर्शन दें कि श्रद्धा भाव से लिया गया जाप के नियम भी कभी जिंदगी के उलझनों में सिर्फ संख्या पूरी करने हेतु औपचारिकतावश बिना भाव के भी कर लिया जाता है, जो बेमानी प्रतीत होता है। क्या इन जापों की संख्या कम कर उस पर कंसंट्रेशन देना उचित है या अनुचित? क्या वह अधिक फलदायक है या नहीं? पहली बात तो नियम लेने से पहले सोचो और नियम लेने के बाद नियम को निभाने की सोचो, नियम को बदलने की नहीं। ये बात जो भी जाप हम ले उसे श्रद्धा भाव से करना चाहिए। माइक वहाँ पहुँचे आगे पहले से दे दीजिए। जो भी जाप हम लिए या कोई भी नियम लिए तो हमें उस नियम को निभाने की बात सोचनी चाहिए। अब अपनी व्यस्तता के चक्कर में या अन्य किसी वजह से केवल संख्या पूरी करने का जो सवाल है, आपने कहा हम अपने नियमों को रिड्यूस करके संख्या पूरी करने की जगह कम कर ले, वो अच्छा कंसंट्रेशन से करें, तो मैं कहूँगा ये अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़ों से ध्यान हटाकर अपने जाप पर अपने आप को कंसंट्रेट कर दे ताकि आपका नियम भी पल जाए और जाप का स्तर भी सुधर जाए। ये प्रयास करें। सीमा वज कुचामन। आगे तैयार रहेंगे निकेता जैन सिंगापुर। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि अपन मतलब हम लोग जब विधान में बैठते हैं या कोई भी मंदिर के कार्यक्रम में, भक्ति भावना के कार्यक्रम में, तो उसमें आरंभ परिग्रह का त्याग दे दिया जाता है और हम ले लेते हैं और हमारे पास हम ये कहते हैं कि हमारे पास जितना है उसके अलावा हम बैठे हैं तो उसके बाद में हमारा अभी कुछ भी नहीं है। बट भक्ति भावना ऐसे जब कोई भी प्रोग्राम देखते हैं, भगवान का कोई भी ऐसा कोई सोचते हैं कि इसमें ये बोली लगती है और अपन ये ले लें, तो उसको लेने के बाद जब बोली ले ली जाती है और अपने पास उस समय 5 का हो चाहे 50 का हो चाहे लाख का हो, तो वो लेने के बाद क्या उसमें दोष लगता है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, बात बिल्कुल सही है। पूजा विधान आदि धार्मिक क्रियाओं में परिग्रह का त्याग करना चाहिए और उसके पीछे का उद्देश्य केवल ये है कि हमारे संकल्प विकल्प कम हो, दुनियादारी में हमारा चित्त न उलझे। अब रहा सवाल वहाँ पर बोली आदिक लेने का, तो बोली आदिक लेते समय आप परिग्रह का अर्जन कर रहे हैं या परिग्रह का त्याग? बोलो। परिग्रह का त्याग होता है ना महाराज। त्याग होता है ना, तो त्याग तो धर्म है, फिर क्या सोच रहा? त्याग करो। नमस्ते महाराज। पर अगर उस त्याग के पीछे कोई दूसरा लोभ जोड़ लोगे तो पाप हो जाएगा। कैसा लोभ? अरे बोली ले लो, हमारा कलर खिंच जाएगा, हमारा रंग जम जाएगा, लोगों में हमारी पहचान बन जाएगी, या अन्य ऐसे कोई अभिप्राय मन में जुड़ गया तो वो राग हो गया, वो पाप होगा। समझ गए? फिर दूसरी बात, इसमें एक व्यवधान दूसरा आता है जो पूछना चाहिए। परिग्रह का तो त्याग कर दिया और कॉल आ रहा है,
हमें इतना चाहिए, हाँ वहाँ से ले लो, वो उतना दे रहा वहाँ पहुँचा दो, ये क्या है? ये चलता है कि नहीं चलता? तो वो परिग्रह का त्याग नहीं हुआ, तुम्हारा अटैचमेंट बना हुआ है। इसलिए द्रव्यच्छेद काल भाव के अनुसार काम करना। नमोस्तु महाराज। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन।